यो। तो टू नॉट डाई के पिछले पार्ट में हमने देखा है हनगिल और उसकी पूरी फ्लीट ने ग्युंग और उसके बंदों को तोड़ के और दयब को रेस्क्यू करके सेफली घर लौट आते हैं। नहीं, सेफली तो नहीं, क्योंकि ग्युंग ने भी इन लोगों को तोड़ा है। खैर जो भी हो, ये लोग घर लौट आते हैं। ये लोग बात कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन तभी हानगिल सबको बोलता है कि हेगवेंग बहुत जल्दी रिटर्न करेगा। अब आगे हानगिल सबको बोलता है जियोंग जैसे बहुत सारे हैं जो लोग हेगवेंग के मेंबर्स को लीड करते हैं। वो लोग रनवे यूथ्स को पैसों से खरीदते हैं, इसीलिए उनमें कोई यूनिटी नहीं है। लेकिन अगर वो लोग ऐसे किसी को अपॉइंट करते हैं जो ग्युंग का रोल ले ले, तो पे करे, तो उन लोगों को स्ट्रीट पे लौटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जब ऐसा होगा वो लोग सबसे पहले हमारे लिए आएंगे, क्योंकि हमने जियोंग को हटाया है। इसीलिए हमें डिसाइड करना होगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए या यहीं पे रहना चाहिए। तभी डेओप बोलता है तुमने हम सबको यहाँ पे ले आए थे और तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह है ही नहीं। फिर हम देखते हैं रात का सीन। हानगिल छत पे खड़ा था और दजुन पीछे से हानगिल को बोलता है हानगिल मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। हानगिल बोलता है हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम अभी तक चले गए होगे। दाजुन बोलता है क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे जल्दी स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है? हानगिल बोलता है क्या जल्दीबाजी मत करो, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। अगर सच बोलूं तो मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे। दाजुन बोलता है मुझे पता है कि मैं पहले जैसा था, उससे मैं अब डिफरेंट हूँ, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि मैं फाइट में कितना लैग करता हूँ। मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं ऑलमोस्ट एक बोझ बन गया था। मैं फाइट में और किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। हेगवेंग के आने तक अगर मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग ना भी बन पाऊं तो भी मैं कम से कम बाकियों के जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। हानगिल बोलता है जितनी स्पीड से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वही मेरा बेस्ट है। दाजुन बोलता है तो क्या और कोई रास्ता नहीं है? तभी हानगिल बोलता है अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा। ये टाइम है एक स्पेशल लेसन का। दाजुन भी फुल मोटिवेट हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं दाजुन को पिज्जा प्लेस में। दाजुन काम कर रहा था और मन में बोल रहा था हेगवेंग के बिना पिज्जा प्लेस में बहुत शांति है, सब कुछ बहुत ईजी हो गया है। हमें नहीं पता कि कितनी देर तक ये शांति रहेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये लंबी देर तक रहे। दाजुन कुछ ट्रैश वगैरह फेंकने जा रहा था, तभी वो देखता है नायुन को। दाजुन नायुन से पूछता है नाउन तुम स्कूल से वापस आए हो क्या? तभी हम देखते हैं नायुन डस्टबिन की तरफ मुंह करके खड़ी थी और उसकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। नायुन एक डॉल को डस्टबिन में छोड़ देती है। दाजुन पीछे से पूछता है नायुन क्या कोई प्रॉब्लम है? नायुन बोलती है नहीं कुछ नहीं। दाजुन मन में कहता है मुझे फिक्र हो रही है कि क्या गलत है, मैंने कभी नायुन को इतना डार्क लुक के साथ नहीं देखा है। तभी नायुन बोलती है वो सब छोड़ो दाजुन, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? दाजुन बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल में उतना फिट होता हूँ। नाउन बोलती है तो फिर तुम स्कूल के टाइम पर करते क्या हो? दाजुन बोलता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ, फिर घर पर काम करता हूँ, उसके बाद फिर से यहाँ पर काम करता हूँ। नायन बोलती है ओ अच्छा, तो तुम सिर्फ काम करते हो? अच्छा दाजुन, कल जब मैं स्कूल से घर लौटूंगी तब क्या तुम हैंग आउट करना चाहोगे? दाजुन बोलता है हाँ श्योर, क्यों नहीं। नायन बोलती है तो फिर चलो कल पिज्जा प्लेस के सामने मिलते हैं जब मैं स्कूल से लौटूंगी। दाजुन मन में बोलता है हाँ कल मैं नायन के साथ हैंग आउट करूंगा। फिर जब उसको रियलाइज होता है तब उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है क्या मैं और नायुन। फिर अगले दिन दाजुन नायुन के स्कूल जाता है क्योंकि नायुन आई नहीं थी। दाजुन बहुत एम्बेरेसिंग फील कर रहा था क्योंकि ये जब घर से निकल रहा था तब जो डेओप है उसने इसे पूछा था कहाँ जा रहा है? ये बोलता है मेरा कुछ प्लान्स है। तो ये सुनकर डेओप तो इसे पूरा धो देता है। डेओप बोलता है क्या तुम हैंग आउट करने जा रहे हो, वो भी उस लड़की के साथ? तो इस बात से दाजुन को अपने ऊपर थोड़ा डाउट हो जाता है। दाजुन एक कार के ग्लास पर अपना फेस देखता है और सोचता है क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? तभी दो लड़कियां हंसते हुए दाजुन के साइड से गुजरती है। दाजुन उन दोनों को देखकर मन में बोलता है ये दोनों पक्का मुझे देखकर हंस रही है। दाजुन कुछ स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहने हुए देखता है और मन में बोलता है कि ये बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है फिर से स्कूल आके। ये कुछ ज्यादा पहले की बात नहीं है जब मैं भी एक ऐसा यूनिफॉर्म पहनता था। ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग एक डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं। अच्छा नाउन को कुछ ज्यादा ही लेट हो रहा है। तभी दाजुन स्कूल के गेट के अंदर देखता है और वो देखता है कुछ लड़के नाउन को घेरे हुए थे। दाजुन सोचता है ये लोग कौन है? ये बंदा नाउन को बोलता है नाउन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। उसके हाथ में एक गुड्डा है। साइड से दो बंदे कहते हैं डोंगा ने ऐसे किसी भी लड़की से नहीं कहा है, डोंगा सच में एक अच्छा बंदा है। वहीं दाजुन सोच रहा था मुझे पता था कि नायुन ऐसे हैंडसम बंदों को लाइक करती है। मैं जितना भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लूं मैं ऐसा हैंडसम नहीं दिखता। लेकिन नायुन की एक्सप्रेशन ऐसी क्यों है? जो बंदा है वो नाउन को कहता है नाउन डॉल को फेंकना मत। तभी नाउन डॉल को फेंक देती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉल को फेंक देती हूँ? मुझे पता है कि तुमने डॉल के अंदर कैमरा रखा है। दूसरी तरफ दाजुन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो बंदा हंसता है और नायुन को बोलता है अरे यार तुम तो स्मार्ट निकल गई, तुम्हें ये सब कब पता चला? ऐसे डॉल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मेरा पूरा मेहनत पानी में चला गया। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है तो तुम मेरे साथ आओगे। और ये बोलकर वो ना उनको पकड़ने जाता है, लेकिन तभी एज एक्सपेक्टेड दाजुन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बंदा बोलता है अबे तू कौन है बे? तभी पीछे खड़े दोनों बंदे दाजुन को देखकर हंसने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं अरे देखो इस लूजर को, इसने क्या पहना है, अरे इसके हेयर को तो देखो। तभी दाजुन कहता है क्या तुम इसके पहले किसी लूजर से पिटे हो? वो लोग सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वो बंदा बोलता है अरे देखो देखो ये क्या बोल रहा है। साइड से एक बंदा कहता है क्या ये कोई जस्टिस फाइटर है? कितना डिस्गस्टिंग है। तभी वो बंदा दाजुन से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है हे ज्यादा सयाना मत बन और इधर से निकल लूजर। और ये बोलकर दाजुन के मुंह पर अपना हाथ मारता है। फिर नायुन को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी दाजुन उसके मुंह पर एक पंच
पंच मारता है और उसके नाक से खून टपकने लगता है। दाजून बोलता है, आए तुम सब, नायोन को परेशान मत करो। वो बंदा बोलता है, अबे छुछुंदर, तुझे तभी निकल जाना चाहिए था जब मैंने तुझे चांस दिया था, तूने ये सब स्टार्ट किया है। और ये बोलकर वो फाइटिंग पोज में खड़ा हो जाता है। दाजून उसे देखकर मन में बोलता है, क्या ये बंदा भी एक बॉक्सर है? दाजून उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत इजीली डॉज कर लेता है और बोलता है, ऐसा बेकार स्किल तूने कहाँ से सीखा है? क्या तूने ये सोचा था कि ये मुझ पर वर्क करेगा? और ये बोलकर वो दाजून को एक क्लीन पंच हिट कर देता है। दाजून जमीन पर गिर जाता है। दाजून मन में बोलता है, ये बंदा स्ट्रांग है। एक बंदा बोलता है, बेचारा इतने लोगों के रहते ये बॉक्सर से लड़ने आया है। बॉक्सर वाला कहता है, ऐसे बॉक्स नहीं करते, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम ये फील करो कि असली बॉक्सिंग आखिर होती क्या है। तभी दाजून कहता है, अच्छा ये कोई बॉक्सिंग मैच है क्या? दाजून खड़ा होता है और बोलता है, तू मेरे सामने मुंह मत खोल वरना मैं तेरा स्कल ओपन कर दूंगा। वो बंदा तो मानो अपना दांत पीस रहा था। वो बंदा बोलता है, तू लड़की देखकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है ना? तभी साइड से कोई बोलता है, दोंगा रुको, शायद अभी के लिए रुकना काफी होगा, हम अभी भी स्कूल के ग्राउंड पर हैं, अगर और बच्चे आ जाते हैं तो टीचर भी आ जाएंगे। और वो बंदा पीछे की तरफ इशारा करता है जहाँ कुछ बच्चे वीडियो बना रहे थे। वो बंदा देखता है और चला जाता है। जाते जाते बोलता है, तो तेरा नाम दाजून है, मुझे तेरा फेस याद रहेगा। फिर ये सब कुछ खत्म होने के बाद दाजून और नायुन एक कॉफी शॉप पर जाते हैं। दाजून नायुन से पूछता है, नायुन क्या वो बंदा तुम्हें इतने दिनों से हरास कर रहा था? नायुन की एक्सप्रेशन अभी भी कुछ ऐसी थी। दाजून बोलता है, नायुन मुझे पता है ये सब किसी को बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी स्कूल में बुली होता था, मुझे लगता था कि अगर मैं सबको बता दूं तो वो लोग बिना बात के परेशान होंगे, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। इतना कि मैं तो कुछ बुरा करने के बारे में भी सोचता था। अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है शायद अगर मैं किसी को बता देता तो अच्छा होता। इसे अंदर होल्ड करने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। तुम हमेशा होल्ड करती हो, रेस्टोरेंट में भी और स्कूल में भी। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम इवेंचुअली एक्सप्लोड हो जाओगे और ये मेरे साथ हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा एंड मेरी तरह ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ना उन रोने लगती है और बोलती है, दाजून ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल है। दोंगा और मैं एक ही क्लास में है जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता था कि वो एक अच्छा लड़का है क्योंकि वो वैसा दिखता था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत स्ट्रेंज एक्ट करने लगा, इतना कि वो लाइंस को क्रॉस करने लग गया। और जब फाइनली मैंने रियलाइज किया कि कुछ तो गलत है, तब तक ऑलरेडी मैं उसका खिलौना बन चुकी थी। और ऐसे ही दोंगा मुझे स्कूल में हरास करता है। मैंने सोची थी कि हेल्प के लिए पूछूंगी, लेकिन मेरे डैड अभी हैगवांग की वजह से बहुत बुरे हालात में है। मैं उनको नहीं बता पाई कि उनकी बेटी स्कूल में ऐसे हालात से गुजर रही है। दाजून को ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों एक दूसरे को बाएं बोलकर जाने लगते हैं। जाते जाते नायोन दाजून को बोलती है, थैंक्स दाजून आज के लिए। दाजून बोलता है, मैं उस बंदे को तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। दाजून अभी भी गुस्से में था। दाजून मन में बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नयोन इन सब से गुजर रही थी। वो हमेशा ही बहुत हैप्पी दिखती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कराओके में वही बंदा एक दूसरी लड़की को बोल रहा था गाना गाने के लिए। पहले तो इस बंदे का कोई नाम रखते हैं, ठरकी अच्छा रहेगा। लड़की ठरकी को बोलती है, प्लीज मुझे अब घर जाने दो। ठरकी बोलता है, अरे मूड को खराब मत करो। तभी एक बंदा बाहर से चिल्लाते हुए आता है और ठरकी पर अटैक कर देता है, लेकिन ठरकी उल्टा उसके मुंह पर ही मुक्का मार देता है। वो बंदा गिर जाता है और ठरकी उसे लात मारना स्टार्ट कर देता है। पीछे से वो लड़की ठरकी का दूसरा पैर पकड़कर बोल रही थी, प्लीज उसे छोड़ दो ऐसा मत करो। ठरकी अपने बिरादरी वालों की तरह लार टपकाने लगता है और बोलता है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ना मारूं, तो फिर एक गाना गाओ। फिर वो लड़की गाने लगती है। ये देखकर ठरकी और वहाँ के बाकी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। एक बंदा बोलता है, वाह ये लोग प्यार में है, वो तो गा रही है। ठरकी बोलता है, मैं मूतने जा रहा हूँ, ध्यान रखना ये लोग भाग ना जाए। फिर ठरकी और एक बंदा टॉयलेट की तरफ जाते हैं। जाते जाते ठरकी दूसरे बंदे को कहता है, वो लड़की तो बहुत डिसअपॉइंटिंग निकली, मुझे पता है नहीं उन इससे बहुत बेटर है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ वो बेटर है, लेकिन वो ऐसी चीज कभी नहीं करती क्योंकि सेल्फ प्राइड बहुत ज्यादा है। ठरकी बोलता है, हमेशा कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने दाजून के बारे में पता लगाया है? दूसरा बंदा बोलता है, हाँ पता लगाया है। दाजून उजिन हाई में पढ़ता था, लेकिन वो एक्सपेल्ड हो गया है। ठरकी बोलता है, क्या वो बंदा तो पूरा यूजलेस है, आखिर नायुन उससे मिली कैसे? लेकिन उसका क्या तुम उसे बताने वाले हो? दूसरा बंदा बोलता है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? तुमने देखा ही है कि क्या हुआ है। ठरकी बोलता है, अच्छी लड़कियां अपना मुंह बंद रखती है और वही करती हैं जो बोला जाए जब हम उनके लोगों को घसीटते हैं। हमें बस नायोन के साथ भी ऐसा ही करना होगा। दूसरा बंदा बोलता है, ओ अच्छा तो इसीलिए तुम उस बंदे को फॉलो कर रहे हो। ठरकी बोलता है, मैं कल उसके घर जाऊंगा और उसको पीटूंगा, फिर उसे यूज करूंगा नायोन को हासिल करने के लिए। ये लोग टॉयलेट के सामने पहुंचते हैं, तभी आवाज आती है, अरे तुम लोगों को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे बंदे के मुंह पर एक फायर एक्सटिंग्विशर लैंड करता है। ठरकी भी देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा दाजून है। दाजून स्माइल के साथ बोलता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं वेट करूं कब तुम मेरे लिए आते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारा खोपड़ी फोड़ने आया हूँ। ठरकी बोलता है, तूने हमें ढूंढा कैसे? दाजून बोलता है, तूने जिस बंदे को मेरे पीछे लगाया था उसका बैड लक ही खराब था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं उस बंदे को हानगिल देख लेता है और तुमको तो अंदाजा हो ही गया है कि उसके बाद क्या हुआ होगा। अगले पैनल पे वो बंदा नीचे होता है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ठरकी दाजून पर अटैक कर देता है और बोलता है, अरे ये तो अच्छा हुआ कि तू खुद ही आ गया, मैं तुझे अभी तेरी औकात दिखाता हूँ। दाजून मन में बोलता है, ना यून इस बंदे की वजह से बहुत
बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। मेरा तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं नाउन के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। और ये बोलकर गैस छोड़ देता है ठरकी के ऊपर। वो बंदा सही से देख नहीं पाता है। दजून मन में बोलता है, मेरा लाइफ ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैं नायुन की लाइफ बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं इन सबको मार दूंगा ना उनके लिए। फिर हम देखते हैं कुछ देर पहले की बात, जब हानगिल ने उस स्पाई वाले बंदे को धोया था। दजून बोलता है, डोंगा ने इसे ये करने के लिए बोला है। हानगिल बोलता है, डोंगा? वो कौन है? दजून बोलता है, एक ठरकी बॉक्सर जो नए उनको हरास करता है। वो मुझे फॉलो कर रहा है क्योंकि शाम को हमारे बीच एक आर्ग्यूमेंट हुआ था स्कूल में। हानगिल बोलता है, ये काम करेगा। दाजुन बोलता है, क्या क्या काम करेगा? हानगिल बोलता है, तुम्हें एक स्पेशल लेसन मिलने वाला है। फिर दाजुन को याद आता है वो जो हानगिल ने बोला था ना कि अब टाइम है एक स्पेशल लेसन का, तो वो याद आता है। दाजुन बोलता है, अभी क्या है वो स्पेशल लेसन? हानगिल बोलता है, कुछ नहीं, जल्दी स्ट्रॉन्ग बनने का जो तरीका है वो है एक्चुअल फाइट। तो अभी जाओ और उस बंदे को हरा दो। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं दाजुन ठरकी पर फायर एक्सटिंग्विशर से हिट करता है, लेकिन ठरकी हाथ से ब्लॉक कर लेता है। दाजुन मन में बोलता है, मैंने इस बंदे को एक्सटिंग्विशर से इतना जोर का मारा, लेकिन फिर भी इसने ब्लॉक कर लिया है। मैं इसको रियल फाइट में हरा नहीं पाता। अगर मुझे इसको हराना है तो मुझे मौके पर चौका मारना होगा। मुझे इसको एक ही हिट से नॉक करना होगा। दाजुन ठरकी के ऊपर एक्सटिंग्विशर फेंक कर मारता है। ठरकी डॉज कर लेता है, लेकिन दाजुन उसको पंच मारने के लिए आता है। ठरकी फिर से डॉज करता है और सीधा दाजुन को क्लीन हिट लगा देता है। उसके बाद तो एक के बाद एक पंच मारता ही रहता है। दाजुन मन में बोलता है, अरे ये हो क्या रहा है? ये तो किसी अलग ही लेवल का बंदा है। क्या ये इसलिए क्योंकि इसने एक एथलीट जैसे ट्रेंड हुआ है? छोड़ो इन बातों को और अपना गार्ड अप करो। ऐसा दाजुन अपने आप को कह रहा था, लेकिन दाजुन अपना गार्ड अप नहीं कर पा रहा था। ठरकी दाजुन के मुंह पर मुक्का मारता है और दाजुन दूर जाकर गिरता है। ठरकी बोलता है, तेरा शायद दिमाग खराब हो गया है। वैसे शुक्रिया यहाँ पर खुद से आने के लिए, तूने मेरा मेहनत कम कर दिया है। दाजुन बोलता है, अबे तू बोल क्या रहा है? ठरकी डॉग ऐश भाई के स्टाइल में अपनी जीभ निकाल कर बोलता है, तुम्हारे वजह से अब मैं ना उनको हासिल कर पाऊंगा। दाजुन बहुत गुस्से में बोलता है, क्या? ठरकी बोलता है, ना उन कुछ भी करेगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुझे थोड़ा सा पीटा है। ये अभी से बहुत मजेदार हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा नायन को देखना चाहता हूँ। अब तो ये डॉगेश भाई का एक्सप्रेशन भी कॉपी कर रहा है। क्यों डॉगेश भाई का रेप्यूटेशन खराब कर रहा है? दजून बोलता है, अबे ठरकी उसे अकेला छोड़ दे। ये बोलकर दजून ठरकी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ठरकी डॉज करता जा रहा था। ठरकी बोलता है, तू फिर से स्टार्ट हो गया तेरे ये वीक बॉक्सिंग के साथ। ठरकी फिर से दजून के मुंह पर एक क्लीन हिट लगा देता है। दजून मन में सोचता है, आखिर क्यों मैं एक भी हिट लैंड नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर क्यों? मैं मेरे आसपास के सभी स्कमबैग्स को हराना चाहता हूँ, तो क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ? हाँ, मेरा स्किल्स काफी नहीं है। मुझे गिव अप करना चाहिए। मुझे गिव अप करना होगा। इसके आगे बॉक्सिंग करना। ठरकी दाजुन को पंच मारता है, लेकिन दाजुन टॉयलेट का दरवाजा बीच में ले आता है और ठरकी का पंच दरवाजे पर पड़ता है। उसका हाथ का बैंड बच जाता है। दाजुन मन में बोलता है, बॉक्सिंग यहाँ पर ऐसे भी काम नहीं आने वाली, इसीलिए अब मुझे जो मन करेगा वो करूंगा। और ये बोलकर दाजुन ठरकी के ऊपर छलांग मारता है, लेकिन ठरकी फिर से मुक्का मार देता है। लेकिन दाजुन दोबारा आगे बढ़ता है। ठरकी भी दोबारा मारता है। दाजुन मन में बोलता है, एक हिट, बस एक हिट चाहिए मुझे, लेकिन दाजुन हिट नहीं कर पाता है। ठरकी बोलता है, तुझे अब समझ में आया? तू तो मेरा सैंडबैग भी नहीं बन सकता। मैं अगर चाहता तो तू अभी तक मर चुका होता। दाजुन बोलता है, अबे तू झूठ मत बोल, तू अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तेरा राइट हैंड तो गया। जब से तेरा पंच दरवाजे पर पड़ा है तब से तू तेरा राइट हैंड यूज ही नहीं किया है। ठरकी मन में बोलता है, अरे इस बंदे ने तो नोटिस कर लिया है। ये बंदा अभी तक इसीलिए नॉक नहीं हुआ है क्योंकि मैं मेरा राइट हैंड यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ठरकी दाजुन पर अटैक कर देता है और बोलता है, किसको फर्क पड़ता है? तू कौन सा अभी मुझे हिट कर पा रहा है? ठरकी दाजुन को बजाता जाता है, लेकिन दाजुन उसके इंजर्ड राइट हैंड की तरफ बढ़ने लगता है और तभी ठरकी दाजुन को उसके इंजर्ड राइट हैंड से हिट करता है। ठरकी को भी जबरदस्त मजा आता है। दाजुन मन में बोलता है, थोड़ी देर, बस और थोड़ी देर मुझे कीप अप करना होगा। अगर मैं अभी बेहोश हो गया तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। मुझे बस ऐसा करना होगा जैसा हानगिल ने सिखाया है। दाजुन ठरकी को दीवार से चिपका देता है। तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ दाजुन हानगिल को बता रहा था, क्या तुम मुझे ऐसे ही भेजने वाले हो? क्या तुम मुझे कोई बॉक्सिंग ट्रिक्स वगैरह नहीं सिखाने वाले हो? हानगिल बोलता है, अगर मैं अभी कुछ ट्रिक्स सिखा भी दूं तो भी वो एक ट्रेंड बॉक्सर के ऊपर काम नहीं करेगा। दाजुन बोलता है, तो फिर तुम चाहते ही क्यों हो कि मैं उससे फाइट करूं? हानगिल बोलता है, मैं तुम्हें जीतने को नहीं बोल रहा हूँ, तुम हार के भी सीख सकते हो। दाजुन बोलता है, नहीं मुझे उसे हराना है। हानगिल बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा ओपोनेंट एक ट्रेंड बॉक्सर है? एक चीज याद कर लो, जब भी तुम्हें मौका मिलेगा उसे ग्रैब कर लेना। टेक्निकल टर्म्स में इसे कहते हैं छोड़ो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में दाजुन ठरकी को एक कॉर्नर में पकड़ लेता है। ठरकी छूटने की कोशिश करता है, लेकिन दाजुन उसका सिर पकड़ता है और अपना घुटना उसके पेट में मारता है। हानगिल ने उसको ये करने को बोला था। हानगिल ने उसको बोला था कि जब तक वो पास आउट ना हो जाए तब तक ऐसा करते रहो। दाजुन ऐसा ही करता है। ठरकी का तो मानो सारा ठरक निकल जाता है। ठरकी मन में बोलता है, क्या मैं हारने वाला हूँ, वो भी इस बंदे से? मुझे पता है कि मैं ट्रेनिंग छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे किसी से हार नहीं सकता। उसके बाद फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हानगिल दाजुन को इस मूव के बारे में बता रहा था। हानगिल बोलता है, अगर तुम ऐसे करते हो तो एक बॉक्सर के लिए उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। दाजुन कहता है, अगर मैं सही से ना कर पाऊं और वो फ्री हो जाए तो? अगर वो फ्री
हो गया तो तुम्हारा खेल खत्म है। लेकिन तुम्हें एक आखिरी चांस मिल सकता है। अगर वो एक ऐसा बॉक्सर हुआ जो एक क्लिंच के बाद एक नी किक को हैंडल नहीं कर पाता है तो वो जल्दी पीछे हटेगा, और जब वो ऐसा करेगा उसी वक्त तुम्हारा चांस होगा। टर्की स्टेप बैक करता है, तभी डाजुन उसका सिर पकड़ता है और बोलता है, मैंने बोला था ना, मैं तेरा स्कल को स्मैश करूंगा, और अपना नी टर्की के मुंह पर मारता है। तो इतना ही था ये वाला पार्ट। आई नो वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन अगर मैं इसे ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने जाऊं तो मेरा फोन ही ब्लास्ट हो जाएगा, तो मैनेज कर लो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।